कमी इसमें नहीं है सरला दीदी, कमी लोगों के दिलो दिमाग में है। ये तुम किसके लिए कह रही हो? हर उसके लिए जो दिखाता कुछ और है और चाहता कुछ और है। ये बात कहाँ से पैदा हो गई? अभी अभी पुष्पा का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि मिस्टर रस्तोगी आज ही मुझसे मिलना चाहते हैं। तो जाकर मिल लो उनसे। उनसे मिलने को लेकर तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ पहले उनकी माँ ने बुलाकर मुझसे ऐसी बातें की थी और अब वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं। तो तुम क्या सोचती हो, तुम्हें बुलाकर वो तुमसे शादी की बात करेंगे? तो सरला दीदी, इस मिलने मिलाने का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, अगर उन्हें हमारी कढ़ाई बुनाई पसंद आई और वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो ये बात तो फोन पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कुंती, वो बड़े लोग हैं। उन्होंने जो भी फैसला किया होगा उसमें उनकी माँ की बात भी शामिल होगी। आपको क्या लगता है सरला दीदी, उन्होंने अपनी माँ से मेरे संबंध में बात नहीं की होगी? माँ बेटे में जो भी बातचीत हुई हो उसे लेकर तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो कुंती, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस वक्त हम लोग बहुत मुसीबत में हैं और अगर हमारा सामान सही कीमत पर नहीं बिक गया तो हम बैंक का कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ दीदी। तो जाकर मिल लो उनसे। इस वक्त दूसरी बात कोई पैदा मत करना। दीदी, दूसरी बात तो उन्होंने पैदा की है, मैं तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए उनसे मिलने गई थी। तो सिर्फ जरूरत की बात याद रखना, बाकी सब भूल जाना। और उन्होंने ये बात पैदा की तो चुपचाप सुन लेना, वो तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करने वाले। तुम यूं ही फिक्र कर रही हो। जाओ, जाकर उनसे मिलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन हमारी मदद के पीछे अगर उनका कोई और उद्देश्य हुआ तो मैं इनकार कर दूंगी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना कुंती। और हाँ, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही तो चुपचाप सुनकर चली आना, ताकि उन्हें बढ़ावा मिल सके। तुम यहीं पर खड़े सारी बातें अपने दिमाग से पैदा कर रही हो। ऐसा नहीं सोचा करते कुंती। जो जाकर उनसे मिलो। अगर उन्होंने हमारा तैयार किया हुआ सामान खरीदा तो तुम्हारे साथ साथ हम सबका भला होगा। जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे कुंती जी, आइए आइए प्लीज। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी। अच्छा ये बताइए कुंती जी, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या ठंडा? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। बेहतर होगा आप मुझसे वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। ठीक है, ओके। अगर आज आपका मूड नहीं है बात करने का तो हम फिर कभी बात कर लेंगे। देखिए, अगर आपका ऐसा मूड देखकर तो मेरे से तो भूला भी नहीं जाएगा। जी नहीं, आप मेरे मूड की परवाह मत कीजिए। वैसे आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे इतना पर्सनल होकर क्यों बात कर रहा हूँ। मैं उसकी वजह जानती हूँ। क्या वजह है? क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? पुष्पा ने मुझे बताया कि आप मुझसे आज ही मिलना चाहते हैं। जी हाँ, बात यह है कि आपने जो मुझसे मदद मांगी है मैंने उसके लिए अपना इरादा बना लिया है, लेकिन क्या? देखिए, अगर हमारी मदद के पीछे आपका कोई और उद्देश्य है तो मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हम आश्रम की औरतों ने जो दिन रात मेहनत करके डिजाइन्स बनाए हैं, हम सोचेंगे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो भी नुकसान होगा हम सब मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। कुंती जी, ये आप क्या कह रही हैं कि आपके मदद के पीछे मेरा कोई उद्देश्य है? देखिए, क्या मैं आपको इतना घटिया इंसान दिखाई देता हूं?
आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आपकी मदद करनी चाहिए और आपने इसका कोई और ही मतलब निकाल लिया। बात वो नहीं है, बात तो बात क्या है? लगता है कुंती जी आपने मुझे पहचानने में गलती की है। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि दूसरों की मदद का बहाना करके अपना स्वार्थ पूरा करें। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि आपके दिमाग में ये बात आई कैसे। वो आपकी अपनी माँ जी से तो बात हुई होगी। उनकी इच्छा जानने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप भी कहीं मुझसे आपने ये सोचा होगा कहीं मैं आपसे शादी की बात पर बोझ न करूं। यही सोचा ना आपने? कुंती जी, मैं अपनी माँ की कहे की माफी मांगता हूं और जो कुछ भी माँ ने आपसे कहा ये उनकी भावना थी, मेरी नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। आपके आते ही आपका चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि आपके अंदर कुछ बात है। अच्छा वो सारी बातें बाहर आ गई, वरना आप मेरे बारे में क्या क्या सोचते? दरअसल जब भी कोई मुझसे शादी के बारे में बात करने लगता है तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मैं समझ सकता हूं। आपके साथ जिस तरह का हादसा गुजरा है, रिश्ते को लेकर इस तरह की चिढ़ स्वाभाविक है। पुष्पा ने जब फोन करके मुझे ये बताया कि आप मुझसे आज ही मिलना चाहते हैं, तो ये सुनते ही मेरे अंदर ये बात पैदा हुई कि हो ना हो आप भी अपनी माँ की बातों में आकर मुझसे कुछ वैसी ही बात करना चाहते हैं। कुंती जी, मेरी माँ इन बातों को उस हद तक सोच नहीं सकती। बात यह है कि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं। आज तक उन्होंने मेरे शादी के सपने देखे हैं। जब भी उन्हें कोई मनपसंद लड़की दिखाई देती है तो उन्हें लगता है कि उनके सपने पूरे होने जा रहे हैं। उस बेचारी को क्या मालूम कि सपने और हकीकत में फर्क होता है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं आपके आश्रम का सामान आप ही की कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। क्या? जी हाँ, और जो खुशी इस वक्त मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ ना, यही मैं देखना चाहता था। थैंक यू वेरी मच सर। आपने हम आश्रम की औरतों को बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सर। जी नहीं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। देखिए कुंती जी, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता है। आपकी जो ये कढ़ाई है हस्तकला का उत्कृष्ट नमूना है। मैं इसे इंटरनेशनल मार्केट में भेजूंगा। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है सर कि जिस सामान को दूसरे लोगों ने रिजेक्ट किया उसे आप कला का नमूना बता रहे हैं। हीरे की परख जौहरी ही रखता है। जिसने भी इसे रिजेक्ट किया लगता है उसे कला का ज्ञान नहीं है। हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम खुद आपको ऑर्डर देंगे। सर, अगर ऐसा हो सका तो हमें तो किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं होगी। Anyhow, मैं इसके लिए आपको एक एडवांस चेक दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर। सरला दीदी और आश्रम की औरतें बहुत खुश होंगी। मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ कि आपने हमारा सारा सामान स्वीकार कर लिया है। नमस्ते। सरला दीदी, क्या बात है? आप क्या सोच रही हैं? यही कि अगर रस्तोगी साहब ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं सरला दीदी? कुंती की तो पहले भी उनसे बात हुई थी।
और आज उन्होंने कुंती को मिलने भी बुलाया है। कहीं वो हमारी मदद करने से इनकार तो नहीं कर देंगे? मुझे तो हर बात पर डर लगा रहता है, किसी पर भरोसा ही नहीं होता। वो इसलिए सरला दीदी क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि हमारा माल इस तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके पीछे सूरजमल जी की चाल थी। उन्होंने ही हमारी ऐसी हालत कर दी है कि कुंती को बार बार रस्तोगी साहब के पास दौड़ना पड़ रहा है। बस सरला दीदी, एक बार अपना ये सारा सामान बिक जाए, बस अब मैं यही चाहती हूँ। लेकिन अगर सूरजमल जी ने रस्तोगी साहब को भी हमारे खिलाफ कर दिया तो? आप इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रही हैं? एक आदमी क्या हमारे खिलाफ पूरे शहर को अपनी तरफ कर सकता है और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी? मैं निराश नहीं हूँ, मैं संभावनाओं की बात कर रही हूँ। इस बार अगर सूरजमल जी ने कुछ किया ना तो मैं भी उसे इस बार भरपूर जवाब दूंगी। कुंती, जल्दी से बताओ, रस्तोगी साहब ने क्या कहा? दीदी, मैं जो सोचकर गई थी उसके एकदम उल्टा ही हो गया। क्या मतलब? मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि अगर उन्होंने किसी उद्देश्य से हमारी मदद करनी चाहिए तो मैं मना कर दूंगी। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी माँ की कही बातों के लिए मुझसे माफी मांगी और मुझसे कहा ये उनकी माँ की भावनाएं हो सकती हैं, मेरी नहीं। मैं जानती थी ऐसा ही होगा, क्योंकि कुंती अगर उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई बात होती ना वो तुमसे खुद कहते। वो इतने पढ़े लिखे समझदार इंसान है, अपनी माँ का सहारा नहीं लेते। ये मेरे लिए अच्छी बात है सरला दीदी जो उनके दिल में इस तरह की कोई बात नहीं, वरना मेरे लिए उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता। चलो, तुम्हारे मन का भ्रम तो दूर हो गया। लेकिन कुंती, अगर जिंदगी में ऐसी बातें पैदा होती है तो तुम्हें खुशी से उसका सामना करना आना चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब अच्छी तरह से समझ रही हूँ सरला दीदी, लेकिन मैं ऐसी किसी भी बात का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो मुझसे मेरे माँ होने का रिश्ता छीन ले। कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं छीनता, हमें एक साथ कई रिश्ते निभाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ माँ के रिश्ते के साथ ही जीना चाहती हूँ। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हें जीना है जियो, लेकिन ये बताओ कि रस्तोगी साहब ने हमारे सामान के बारे में क्या कहा? उन्होंने हमारे सामान को लेने का फैसला किया है और ये चेक भी दिया है। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो रस्तोगी साहब ने हमारे सारे डिजाइन्स खरीदना स्वीकार कर लिया। सरला दीदी, वो वाकई बहुत अच्छे और रहमदिल इंसान है। उन्होंने सिर्फ हम पर एहसान नहीं किया है बल्कि वो हमारे डिजाइन्स को देखकर बहुत खुश भी हुए। उनका तो ये मानना है कि हस्तकला का ये नमूना इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचा देगा। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, उनका तो ये भी कहना है कि हो सकता है भविष्य में वो हमें खुद इस तरह के ऑर्डर्स दें। अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। ऐसे मौके पर जब सूरजमल जी के साजिश से हम हताश हो गए थे, रस्तोगी साहब ने हम पर परोपकार किया है, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। मैं अभी जाके सूरजमल जी को बताती हूँ कि इस शहर में सब उन जैसे नहीं है। कुंती, तुम्हें नहीं पता कि तुमने ये खबर सुनाकर हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हाँ रमा, ये वाकई हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है, लेकिन हमें इस खुशी को बचा कर रखना चाहिए ताकि भविष्य में हमें कोई ऑर्डर्स मिले ना तो हम दुगने उत्साह से उसे पूरा कर सकें। हाँ कुंती, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हेलो। हेलो, कौन? सूरजमल जी, मैं सरला बोल रही हूँ। हाँ बोलिए सरला जी। आपकी हिम्मत पस्त हो गई ना, ढीली हो गई आपकी अकड़। अब तो आप 25 रुपए पर पीस बेचने को तैयार हो गई। जी नहीं, हमें अपने मेहनत और पसीने की पूरी कीमत चाहिए। अच्छा, तो हमें क्यों फोन किया है? मैं भी देखता हूँ आपको पूरी कीमत कौन देता है। देता नहीं,
दे दिया। हमें हमारी मेहनत की पूरी कीमत मिल गई। उसका एडवांस चेक इस वक्त मेरे हाथ में है।